हम अपने पिछले अवधि में मेरी भी आभा है इसमें कविता से संबंधित व्याकरण भाग को देख रहे थे। उसके अंतर्गत हमने पिछली अवधि में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द तथा विशेषण विशेष्य के बारे में देखे थे। ठीक है, आज की इस अवधि में आगे के भाग को हम देखेंगे। छठा प्रश्न है, चमक रहा है, दमक रहा है, खिले है, नहलाया था, सहलाया था, भर गया, मुस्काती है, आदि क्रिया पद है। आप जानते हैं कि क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। क्रिया कौन से समय में हो रहा है उसको क्या कहते हैं? हम काल कहते हैं। पहले भी हम लोगों ने काल के बारे में पढ़ा है। काल के मुख्यतः 3 भेद है। काल के कितने भेद है? 3 भेद है। मेनली 3 प्रकार है, टाइप्स है। ठीक है, इसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, नहलाया था, सहलाया था, भर गया आदि क्या है? भूतकाल की क्रियाएं हैं। ये सभी कौन सी क्रियाएं हैं? भूतकाल की क्रियाएं, यानी कि यह पहले हो चुके हैं। नहलाया था, सहलाया था, भर गया, ये सभी क्या है? भूतकाल के क्रियाएं हैं। भूतकाल यानी जो काम पहले ही संपन्न हो गया है, जो काम पहले ही हो चुका होगा वह क्या? भूतकाल कहलाता है। आगे, चमक रहा है, दमक रहा है, ये क्या है? वर्तमान काल की क्रियाएं हैं, अभी प्रेजेंट में हो रहे हैं। चमक रहा है, दमक रहा है, सब क्या है? वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं, क्योंकि ये अभी समाप्त नहीं हुई है। ये क्रियाएं क्या है? अभी समाप्त नहीं हुए है, इसलिए क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। यह पूर्ण वर्तमान की काल क्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रहा है, यानी कि अभी वो काम चालू है। चमक रहा है, दमक रहा है, वो खत्म होने के बाद यहाँ पे नहीं कह गई है। ठीक है, इसलिए क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं है, क्योंकि ये अभी समाप्त नहीं हुई है। अपूर्ण वर्तमान काल की ही तरह अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं भी होती है। जिस तरह अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं होते हैं, वैसे ही अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं भी होते हैं। जैसे सूरज चमक रहा था, वो पहले की बात, पास्ट के बारे में बता रहे हैं। सूरज चमक रहा था, ठीक है, अपूर्ण भूतकाल की क्रिया के बारे में यहाँ पे जानकारियां दी रही है। इस काल की क्रियाओं में काम के शुरू होने का पता तो चलता है। ऐसे क्रियाओं में काम शुरू होने की पता चलता है, लेकिन समाप्ति का पता नहीं चलता। यहाँ काम खत्म होने के बारे में पता ही नहीं चलता, इसलिए इन्हें अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं कहते हैं। मेरी भी आभा है इसमें, मेरी रग रग के शोणित की बूंदे इसमें मुस्काती है। ऊपर लिखी पंक्तियों के मोटे छपे शब्द, जो डार्क, जो छपे हुए शब्द, ये क्या है? सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। ये सभी क्या है? सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल, अभी क्या है? भविष्यत काल के बारे में, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि काम न तो पहले हुआ है और न ही अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, बल्कि आगे आने वाले समय होगा। यहाँ पे क्या है? भविष्यत काल, यानी कि ये पहले भी नहीं हो चुका है और अभी भी नहीं हुआ है, इसलिए ये क्या होते हैं? बल्कि आगे होने वाला है। यहाँ पे फ्यूचर में होंगे यह काम, इस बारे में क्या कहते हैं? भविष्यत काल। इसको सूचित करने वाले इस क्रिया को क्या कहते हैं? भविष्यत काल की क्रियाएं कहलाते हैं। जैसे वर्षा होगी, वर्षा होगी। आगे फ्यूचर के बारे में, सूरज निकलेगा, सूरज निकलेगा। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार विभिन्न कालों में बदलकर लिखिए। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनको विभिन्न काल में बदलकर लिखना है। यहाँ पे दिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। पहला क्या है? किसान हल चला रहा था, किसान हल चला रहा था। इसको क्या करना है? अपूर्ण वर्तमान काल में
करना है। किसान हल चला रहा था, यह क्या है? भूतकाल में है, इसको अपूर्ण वर्तकाल में बनाना है। ठीक है, किसान हल चला रहा है, यहाँ पे क्या लिखना है? किसान हल चला रहा है। ये क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल की एक वाक्य है। किसान हल चला रहा था, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? किसान हल चला रहा है। अभी वो समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए क्या है? अपूर्ण। जो समाप्त नहीं होता है क्रिया, वो अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, इसलिए किसान हल चला रहा है। अगला शब्द है बच्चे स्कूल गए थे। बच्चे स्कूल गए थे, इसको क्या करना है? सामान्य भविष्यत काल में लिखना है। बच्चे स्कूल गए थे, ये क्या है? भविष्यत काल में, ये भूतकाल में यह वाक्य है। बच्चे स्कूल गए थे, यह भूतकाल में जो वाक्य है, इसको हम सामान्य भविष्यत काल में करना है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बच्चे स्कूल जाएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे। अगला वाक्य है जोरों की बारिश हो रही है। इसको क्या करना है? अपूर्ण भूतकाल में बनाना है। जोरों की बारिश हो रही है, इसको कैसे कर सकते हैं? जोरों की बारिश हो रही थी, जोरों की बारिश हो रही थी। अगला वाक्य है बगीचे में सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले थे। खिले थे क्या है? भूतकाल में है, इसको सामान्य वर्तमान काल में बनाना है। सामान्य वर्तमान काल में बगीचे में सुंदर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। खिलते हैं। अगला है वसंत ऋतु में प्रकृति मुस्काती है। क्या करना है? भविष्यत काल में करना है। यहाँ पे वसंत ऋतु में प्रकृति मुस्काएगी। वसंत ऋतु में प्रकृति मुस्काएगी। ठीक है, क्या है? 7वां प्रश्न, मेरी भी आबा है इसमें। भी अव्यय यानी अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द वे होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक या काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन शब्दों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निपात के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। निपात वे शब्द होते हैं जो वाक्य में कर्ता, कर्म या क्रिया के साथ आकर उसके महत्व को बढ़ा देते हैं। जो निपात होते हैं वो क्या करते हैं? कर्ता, कर्म और क्रिया के साथ आकर उसको, उसकी महत्वता को बढ़ा देते हैं। ऊपर लिखी पंक्ति में कवि ने मेरे भी कहकर अपने योगदान को विशेष रूप से बल दिया है। इस विशाल भूखंड की उन्नति और सुंदरता में कवि औरों के साथ साथ अपनी भी आभा यानी योगदान को सिद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ही, तक, केवल, भर, मत, नहीं, निपात अविकारी शब्द है। इनका प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए। जो निपात अविकारी शब्द है, इनको क्या करना है? हमें अपने शब्दों में प्रयोग करना है, यानी कि ओन सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ही। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? यह मेरी ही पुस्तक है। यह मेरी ही पुस्तक है। अगला है तक। इसको यह कार्य कल तक हो जाएगा। अगला शब्द है केवल। केवल, आप केवल पढ़ाई करें। अगला है भर। चौकीदार रात भर जागता है। चौकीदार यानी कि वॉचमैन। चौकीदार रात भर जागता है। अगला शब्द है मत। गलत कार्य मत करो। गलत कार्य मत करो। अगला है नहीं। इसको मैं आज खाना नहीं खा सकता है, तो फिर मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, ये क्या हो गया? इस कविता से संबंधित व्याकरण भाग हो गए। ठीक है, जितना काफी है हम कल की अवधि में एक नए लेसन के बारे में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।